मुझे लगता है कि एज आई वॉज लाइक ग्रोइंग अप, मैं इसको लिंक करूँ, मेरी कंडीशनिंग जिस परिवार में हुई, जो मेरे पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होंगी, उनके ट्रॉमास होंगे, उनके बैगेजेस होंगे, वो मुझे पास ऑन कर दिए गए, क्योंकि शायद उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होगी अबाउट मैनेजिंग देयर इमोशंस और मैनेजिंग देयर ट्रॉमास, एंड उन्होंने जाने अनजाने में वो पास ऑन हो गए, एंड वो मैंने एब्जॉर्ब भी कर लिए बिकॉज आई वॉज इन दैट एनवायरनमेंट। जब मैं आप जैसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में आता हूँ, या व्हेन आई लाइक रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई रियलाइज दैट हे, would this continue from one generation to the next, to the next, to the next, या फिर do I become a lot more aware, apply a filter कि अच्छा ये उनका नज़रिया था दुनिया को देखने का, which worked for them उस ज़माने में, आज के ज़माने में ये चीज़ काम नहीं कर रही है। If I take the same data set which will not work in today's time, and अगर मैं इसी के साथ ऑपरेट करूँगा तो I will not get those results जो मैं आज चाहता हूँ, and I cannot expect the same data set to be passed on to the next generation. So I would take the onus and the responsibility कि मैं इस जनरेशन में, इस लाइफ में वो फिल्टर्स अप्लाई करूँ, खुद अवेयर हूँ, खुद उस जनरेशनल थिंग को डिज़ोल्व करूँ, so that कि नेक्स्ट जनरेशन becomes a lot more free emotionally and मेजरली लाइक इमोशनली। जो ये आप बात कर रहे हैं, ये हम साइकेट्री साइकोलॉजी में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो पेरेंट्स से कंडीशनिंग हुई है, लाइक जिनकी मदर्स, जो कोई मदर है या फादर है, उनको एंजाइटी है, वो OCD है, राइट, तो वो बच्चा भी वही फॉलो करता है। बट आप एक बात याद रखिए कि आफ्टर अ सर्टन एज, लाइक आफ्टर लाइक 18, 19, 20, 24, 25, you can't say that कि भाई ये जो मेरी चीज़ें हैं ये मेरी पेरेंट्स से मेरे को आई है, ये मेरी सोच मेरे पेरेंट्स से आई है, मेरी कंडीशन है, मैं ऐसे ही हूँ बचपन से। नहीं, तुम अडल्ट हो, सारा कुछ तुम एज एन अडल्ट मैनेज कर रहे हो ना, तो तुम अपनी सोच और इमोशंस भी मैनेज कर सकते हो, खाली तरीका आना चाहिए, राइट। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है, अगर तुमने अपने आप को एजुकेट नहीं किया कि हाँ भाई ये जो मैं जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, या जैसे मेरी फीलिंग्स हैं, और जैसे मेरे में बाइपोलरिज्म आ जाता है, ये मैंने ड्रामेटिक बिहेवियर अपनी मदर से या अपने फादर से सीखा है कि एस्केलेट कर देना हर प्रॉब्लम को, ड्रामा करना, राइट, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। बट मैं ऐसे अब जीना नहीं चाहता, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो कॉजिंग अवेयरनेस एंड यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, तुम्हारे हाथ में है ना, राइट। तुम ये नहीं कह सकते कि 24, 18, 19 ईयर्स की एज में यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैंने मेरे माँ बाप ने बाप से लिया, मैंने अब मैं इसका क्या करूँ। क्यों नहीं हो सकता यार, बिल्कुल हो सकता है। तुम तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे 19 साल में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, 80 तक जियोगे, 90 तक जियोगे, 70 तक जियोगे, किसको पता। चेंजेस लाओ, यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट, चॉइस इज़ योर्स, राइट। तो इतना ज़्यादा मैं बहुत अगेंस्ट होती हूँ उन लोगों के या पेशेंट्स के जो सारा कुछ अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर देते हैं, या डम कर देते हैं कि मेरे को वो माय फादर वाज अल्कोहलिक, तो वो घर में ऐसे रोज़ तमाशा होता था, तो मेरे उसी ट्रॉमा से मैं जी रहा हूँ। तुम 35 साल के हो, 40 साल के हो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम था अपनी सोच और अपने इमोशंस बदलने के लिए, तुमने कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी को ब्लेम करना ज़्यादा आसान है, हार्ड वर्क करना, कमिट करना, चेंजेस लाने डिफ़िकल्ट रास्ता है। ऐसा भी कहें कि उस इंसान को 35-40 साल की उम्र तक वो सही शख्स नहीं मिला, थेरेपिस्ट नहीं मिला, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पे ही कुड बिकम अ लॉट मोर अवेयर। वो अभी भी उसी बचपन के ट्रॉमा को कैरी करता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो किसी से बात कर सके, शेयर कर सके, एक नया पर्सपेक्टिव ले सके, ब्लाइंड स्पॉट को रिमूव करा सके, क्योंकि वो ऐसे ही ले जीता आ रहा है। सो आइडियली ही शुड हैव बीन अवेयर व्हेन ही और शी वाज 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसको वो कभी समझ आई नहीं कि मैं कैसे इसको ठीक करूँ, मैं कैसे बारे में बात भी करूँ लोगों से। But when he finds a person like you, then it's like कि हाँ, I can confide, I can share, I can offload my baggage, and then he feels relaxed and released. आजकल तो ये जो आप मुझे बता रहे हैं, it's a fact कि but
आजकल के टाइम में व्हेन सोशल मीडिया इज़ देयर, वर्चुअल ट्रीटमेंट्स आर देयर, ऑनलाइन थेरेपीज आर देयर, तो आजकल आई डोंट थिंक ये सिचुएशन या प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, googledoctor.com googledoctor.com इज़ गुड टू एंड डेंजरस टू. आई कम्प्लीटली सजेस्ट माई पेशेंट्स कि भाई googledoctor.com के थ्रू अपनी डायग्नोसिस मत करो, वो हम लोगों को करने दो. बट अदरवाइज नॉलेज के लिए वो है कि मेरे को आई एम फीलिंग दिस एंड दिस, तो मेरे को क्या करना चाहिए, एडवाइस हमेशा होती है. इंटरनेट पे आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं है सीरियस. दिस इज़ अ प्रो ऑफ इंटरनेट कि अवेयरनेस ज़्यादा कॉज की जाती है. एंड नॉट ओनली दिस, गूगल पे तो तुम्हें नियर बाय साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की लोकेशन भी मिल जाती है, राइट. तो वो तो अगर इंसान करना चाहे तो वो कर सकता है.